हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। सबसे पहले रीडिंग में हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। यदि आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगे तो समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। फिर इस डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। ये ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे भी हम मैसेजेस लेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। और लास्ट में एंजल गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं करंट सिचुएशन में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं। नाउ दिस विल बी इंट्यूटिव रीडिंग। ठीक है, जहां पर मैं जैसे जैसे मैसेजेस मुझे चैनल होते जाएंगे वैसे वैसे आई विल टेक इट। ठीक है, सो दिस विल बी एन इंट्यूटिव रीडिंग। कि ग्रेजुअली प्रोग्रेस होगा रीडिंग टू सी व्हाट द ओके। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ स्वर्ड्स है। आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पार्टनर। आप बहुत स्ट्रांग हेडेड हैं इस वक्त और दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं गुस्सा है आप अपने पार्टनर से बहुत, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करें। ओके, वो आए आपके पास में आपसे बात करने के लिए। स्पिरिट्स गिव्स ओके वन मोर। तो हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ स्वर्ड्स। तो कहीं ना आप कंफ्यूज्ड हैं, आप इंतजार करने के लिए रेडी हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा वेटिंग के मूड में हैं। आप चाहते तो हैं कि आपके पर्सन आपसे बात करें, लेकिन आप वेट करने के लिए तैयार हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड मोर इन्फॉर्मेशन। Okay, so we have the Page of Cups and the Fool card and bottom of the deck है 10 of Pentacles। देखिए, आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको अपॉलॉजी लेकर के आए, आपसे माफी मांगे जो कुछ भी हुआ है, और उसके बाद में आप इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं आपके पार्टनर के साथ। यू आर इवन रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। आपको कोई हर्ज नहीं है इस व्यक्ति के साथ में जीवन आगे बिताने में, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आए, आपसे बात करें, आपको अपनी आपसे जो भी उन्होंने गलती की है उसकी माफी मांगे, और उसके बाद ही आप इस रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गिव सम मोर इंफॉर्मेशन about my viewers. Okay, so again we have again 2 of swords and 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसे लग रहा है कि आप इस वक्त इमोशनली बहुत डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर से, और उन्हें भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, और आपको खुद को भी क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। वॉट यू नीड टू डू, वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग, ये खुद आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस वक्त आपको लग रहा है कि अगर मैं अपने ऊपर फोकस करूं, अपने करियर पर, अपने इमोशंस पर, अपने लाइफ पर, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी द फ्यूचर, द लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपको दिख नहीं रहा है आपके पार्टनर के साथ में। स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाट इज दिस 2 ऑफ स्वर्ड्स ऑल अबाउट। 2 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है यहाँ पर? ओके, टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने बहुत ऑन एंड ऑफ किया है आपके साथ में। तो क्या ये व्यक्ति हमेशा के लिए आपके पास में रहेगा, स्टेबल रहेगा? सो यू हैव दिस डाउट। आपका जो कंफ्यूजन है वो इसीलिए है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ में बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ किया है। कभी बहुत अच्छे से आपसे बिहेव करते थे, कभी एकदम डिटैच हो जाते थे। तो आपको क्लैरिटी नहीं रहती थी कि ये बंदा हमेशा के लिए मेरे पास में रहेगा नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा भी नहीं देगा, कब देगा, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, इसलिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब जब ये व्यक्ति आए तो अच्छे से कमिटमेंट लेकर के आए, प्रॉमिस लेकर के आए कि ये हमेशा रहेंगे मेरे साथ में, और तब जाकर के आप इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। अदरवाइज आपको लग रहा है कि अगर जब तक मुझे सामने वाले से कोई कमिटमेंट नहीं मिलता है तब तक लेट मी फोकस ऑन माय करियर, ऑन माय लाइफ, माय एवरीथिंग। आप इस वक्त अपने ऊपर फोकस करने के लिए रेडी हैं। आप इमोशनली डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं, दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हैं इस समय, क्योंकि इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है अभी तक। ओके, अगेन वी हैव
फाइव ऑफ स्वर्ड्स एंड द एम्परर। तो यहाँ पर यस, आप काफी नाराज हैं, दुखी लग रहे हैं अपने पार्टनर के बिहेवियर से। पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस वजह से अब आप अपनी एनर्जी में हैं। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ कर बैठे हैं कि अगर मुझे मेरा न्याय नहीं मिलता है, मुझे प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता है, इस व्यक्ति से मुझे प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिलता है, तब तक ये रिश्ता आगे सुधर नहीं सकता है। ओके, सो आई फील दैट पास्ट के ग्रजेस, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, उसका काफी हर्ट है आपके अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू आर ट्राइंग टू मेंटेन योर बैलेंस। आप अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए रेडी हैं, आप अपने ऊपर फोकस करने के लिए रेडी हैं। आप झुकना नहीं चाहते, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, लेकिन तब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर के। अब आपको लग रहा है कि नाउ यू शुड होल्ड योर हॉर्सेस। ओके, दैट इज द एनर्जी। अब आप ये रीडिंग, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए अकॉर्डिंगली समझ लीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए समझ लीजिए, ठीक है। सो चूंकि मैं एक फीमेल हूं तो मेरे मुंह से हमेशा वो एक मेल के लिए ही रीडिंग जाती है, तो लेकिन आप ये एनर्जी वाइज समझ लीजिएगा। सो यहाँ मुझे आप बहुत ज्यादा अपने एनर्जी में फोकस्ड लग रहे हैं, आप अपने पार्टनर से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में ऑन एंड ऑफ रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दी है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम एनर्जी निकल कर आई है कि जैसे आपने अपने आप को संभाल कर रोक के रखा हुआ है, उस तरह आपके पार्टनर भी अपने ईगो को पकड़ कर बैठे हैं। वो भी चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये टेम्परेंस कार्ड, वो चाह रहे हैं कि वो भी बैलेंस करें इस रिश्ते को, हो जाए ये रिश्ता बैलेंस, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी जिद पर बड़े अड़े बैठे हैं कि रिश्ता तो चाहिए लेकिन मैं भी नहीं झुकूं। ओके, that is what their intention is. Spirits, please guide. Why are they not ready to compromise? Please clarify the Emperor card. Okay, देखिए, 4 of Pentacles, bottom of the deck है 5 of Pentacles। तो यहाँ पर जो पास्ट में आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, वो ग्रज आपके पर्सन अपने दिल में लगा कर बैठे, और इसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं रहे। तो अभी तक जो पास्ट में हुआ है ना, उसका दर्द उनके दिल में अभी तक है, और उस चीज को वो भुला नहीं पा रहे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाट मैसेजेस डू यू हैव फॉर माय व्यूअर्स। और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। Spirits, please guide. What messages do you have for my viewers? Okay. So we have Page of Swords and the bottom of the deck में है The Lovers। तो यहाँ आपके पर्सन आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं। देखिए, वो चाहते तो हैं आपसे रिश्ता, ठीक है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स कार्ड ने इस बात को क्लियर भी कर दिया है कि यस, वो आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव है उनके दिल में आपके लिए, लेकिन झुक नहीं रहे हैं। वो आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आपके फोटोज देख रहे हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाट मैसेजेस डू यू हैव मोर। तो यहाँ आपके पर्सन अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को पकड़ कर बैठे हैं, रिश्ता चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो झुकने के लिए रेडी नहीं है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका मलाल उनके दिल में है। Okay, so we have 3 cards over here. Bottom of the deck है Ace of Cups। Yes, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये आपके साथ में कमिटमेंट, मैरिज, शादी, वो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन 7 of Cups से दिखा रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन कैसे ले, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सेल्फ रिस्पेक्ट अड़े आ रहा है। वो भी चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाए। एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक दिखा रहा है कि यस, वो चाह रहे हैं लेकिन झुकना नहीं चाहते, और कंफ्यूजन है। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरह से वो एक फ्रेंडशिप लेवल से पहले स्टार्ट करके आपके साथ में आगे बढ़े।
स्पिरिट्स प्लीज गाइड, ये कंफ्यूजन उन्हें क्या है, क्या सोच रहे हैं वो? स्पिरिट्स प्लीज गाइड। ओके, सो वी हैव के तो यहाँ आपके पर्सन सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें आपके साथ में शादी करना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप देने के लिए रेडी हैं। आई थिंक योर पर्सन हैज अ डायलेमा कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उसके बाद में वो तो चाहते हैं आपके साथ में कमिटमेंट शादी, लेकिन उन्हें कंफ्यूजन है, दे डोंट नो कि आप भी उतने ही कमिटमेंट के लिए रेडी हैं या नहीं। तो यहाँ जो कंफ्यूजन वाला कार्ड था उसके क्लैरिफिकेशन में निकला है हायरोफेंट एंड जजमेंट। सो दिस शोज कि अगर आपके पार्टनर ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, तो उतना ही कमिटमेंट और उतना ही डेडिकेशन उन्हें आपके एंड से भी चाहिए, एंड दैट इज द रीजन दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक। इस वजह से वो आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, या फिर वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो कैसे आगे बढ़े, आगे आकर के आपको कैसे प्रपोज करें। कि अगर आप रेडी नहीं होंगे, जो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो बातचीत नहीं है, तो अगर आपने उनको इनकार कर दिया तो वो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, उनका मान सम्मान घट जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को अभी तक रोक के रखा हुआ है, कंफ्यूजन है, लेकिन चाहते जरूर है वो। आइए आपके लिए ओरेकल कार्ड से भी जानते हैं कि क्या है आपके पार्टनर के मन में, क्या चल रहा है। What are they thinking about this relationship, about you? Okay, so we have regeneration and come to the edge. Okay, and bottom of the deck है breathe card. देखिए breathe card जो है ना, वो दिखा रहा है कि यस, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, रात दिन विचारों में गुम है कि ये रिश्ते को कैसे रीजनरेट किया जाए। ओके, रीजनरेट यानी कि फिर से नए सिरे से इस रिश्ते में बिगिनिंग कैसे की जाए, कैसे इस खोए हुए टूटे हुए रिश्ते को फिर से नया से स्टार्ट किया जाए। और वो जानते हैं, समझ रहे हैं कि इसको ठीक करने के लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और आगे बढ़ करके कुछ ऐसे रिस्की स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यानी कि कुछ उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी इस रिश्ते में, तब जाकर के ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा। अदरवाइज ये रिश्ता फिर से पहले के जैसे स्टार्ट होना मुश्किल है। सो नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट दिस और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हो जाए, और विचारों में गुम दिख रहे हैं आपके पर्सन, सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन के एनर्जी में थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा है। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाट एल्स my viewers want to know. Okay, here and now and not now. Okay, तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन, ये तो कंफर्म हो गया है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, हियर एंड नाउ नॉट फॉर यू। तो यानी कि अभी वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये सही समय नहीं है आगे बढ़ने का। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी में इस समय एट प्रेजेंट उनके एंड से कोई एक्शन मुझे आते हुए नहीं लग रहा है, और वो इस बिलीफ में है कि अभी सही समय नहीं है। इन फ्यूचर मे बी टाइम में चेंज, एंड देन उसके बाद में वो कोई स्टेप लेंगे तो सही स्टेप होगा। आइए एनर्जी ओरेकल कार्ड से एनर्जी लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाट डू माय व्यूअर्स नीड टू नो अबाउट देयर पार्टनर्स फीलिंग्स। Spirits, please guide. What do my viewers need to know about their partner's feelings for them? Okay, काफी स्टक है आपके पार्टनर की एनर्जी, जो कार्ड्स निकल नहीं रहे हैं, बहुत स्टक लग रहा है, बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठे हैं अपने इमोशंस को। Okay, yes, sixth chakra. Okay, so we have 2 more cards. Okay, yes. तो आपके पार्टनर अभी ऊपर वाले पर भरोसा कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि सही समय आने पर उन्हें खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। यहाँ सिक्स्थ चक्र, वो अपने इंट्यूशन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो सोचते हैं, जो समझते हैं,
वो सही है, एंड वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होने की विश्वास रखते हैं कि उन्हें लगता है कि जब यूनिवर्स उनको सिग्नल देगा कि ये सही समय है, तब उनके अंदर, तब वो सही समय होगा उन्हें हिम्मत दिखाने का। ओके, एट प्रेजेंट जो उन्हें लग रहा है कि सही समय नहीं है, सो दे आर वेटिंग फॉर द यूनिवर्स टू गिव देम द सिग्नल, तब जाकर के वो हिम्मत करेंगे आपको आगे बढ़ करके प्रपोज करने के लिए। और उन्हें लगता है कि जब वो ऐसा करेंगे तब जाकर के उन्हें विक्ट्री मिलेगी, यानी कि इस रिश्ते में उन्हें हार या जीत लग रही है आपके पास आने में। उन्हें लग रहा है कि वो हार जाएंगे अगर आपने मना कर दिया तो, और अगर आपने हाँ बोल दिया तो ही उनकी जीत होगी। तो वो हारना नहीं चाहते, मुंह की खाना नहीं चाहते, इसलिए आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं कि जब यूनिवर्स उन्हें सिग्नल देगा तब जाकर के वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और फिर वो आपको आकर प्रपोज करेंगे या आपसे बात करेंगे और बताएंगे अपने मन की बात। ओके, आइए आपके पर्सन के मन के हाल और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद आपके लिए एंजल से गाइडेंस लेंगे। व्हाट डू यू नीड टू नो? What do you need to know about your partner's feelings? Spirits and angels, please guide. Okay, what do you need to know? Okay, two cards, slipped away and taking in. यहाँ पर दो कार्ड्स निकले हैं। दो दे नेवर हैड यू, टू देम यू विल ऑलवेज बी द वन दैट गॉट अवे। दे रिग्रेट द चांसेस दे डिडंट टेक। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो करके एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खो दिया है अपने जिंदगी में। they feel that they slipped you away from their life. Taking in, they have stepped into their power and taking action towards you. They will not miss the mark this time. तो उन्हें लग रहा है कि पिछली बार आपके साथ में जो अनबन हो गई है तो उन्होंने आपको खो दिया है। अब की बार जबकि वो आपके साथ आएंगे तो वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे आपको पाने की। So yes, your partner has realized your importance, the importance of this relationship. तो अब उनके अंदर एक realization आया है, और लास्ट टाइम उन्होंने आपको खो दिया था, they had slipped you, but now this time अब वो आपको खोना नहीं चाहेंगे। वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को बचाने की और आपको होल्ड करने की। Spirits, please guide. What do my viewers need to know about their partner's feeling? Okay. उनके दो कार्ड साथ में निकले हैं। शिव शफल अगेन। Spirits, please guide. What do my viewers need to know? Okay. Insatiable. They have an insatiable thirst, a thirst that no one else but you can satisfy, craving for you more and more. तो यहाँ आपके पर्सन को आपकी एक बहुत प्यास है अंदर, जो उन्हें लगता है कि सिर्फ आप ही उनकी प्यास बुझा सकते और कोई उनकी प्यास बुझा नहीं सकता, यानी कि आपकी जगह उनकी जिंदगी में कोई और नहीं ले सकता है। Okay? Spirits, please guide. What do my viewers need to know about their partner's feelings? Okay, so we have, they fear your wrath. They know you are no longer entertaining their half-hearted effort. Game over. देखिए, मैंने आपसे कहा कि वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं अभी आपकी तरफ आगे बढ़ने का, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपने अपने एंड से गेम ओवर कर दिया है, गेम खत्म कर दिया है, यानी कि आपने इस रिश्ते को क्लोजर दे दिया है। इसीलिए उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है। दे फियर योर रैथ। उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है, उन्हें डर लग रहा है कि आप नाराज हो जाएंगे, उनके ऊपर भड़क जाएंगे, तो इसलिए वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं आपसे अभी आकर बात करने का। दैट्स व्हाई दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच। ओके, आइए अब आपके लिए एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को के बारे में। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड, एंजल्स प्लीज गाइड, व्हाट डू माय पार्टनर्स नीड टू नो अबाउट दिस सिचुएशन। परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, पहला कार्ड निकला है परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आएगा तब आपके पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। we'll take one more card. Spirits, please guide. What do my viewers need to know about their partner's feelings? What guidance do they need to know? Angels, please guide. Okay, you are ready. आप जब परफेक्ट टाइम आएगा तब शायद आपकी भी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी कि हाँ,
आप भी तैयार हो जाएंगे। एंड यस, तो आपके लिए भी गाइडेंस है कि यस, ये रिश्ता आगे चलेगा, बढ़ेगा, कब ये रुकने वाला रिश्ता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है, आप अभी ऐसी मेंटालिटी में है जहां पर आपको ऐसे लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। जब परफेक्ट टाइम आएगा तब आप रेडी हो जाएंगे, तब आपका भी मन पिघल जाएगा अपने पार्टनर के लिए, और फिर ये रिश्ते में आगे बात बढ़ेगी। ओके, अब रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। रोमांस एंजल्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स अबाउट देयर लव लाइफ। ओके, सो जो पहला कार्ड निकला है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो आपको रोमांस एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने पार्टनर को कॉल आउट करिए, यानी अपने पार्टनर को अप्रोच करिए। ओके, एक और एक चिल्ड्रन, यू हैव योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्ट, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग होगी इस रिलेशनशिप में। और अगर आप लोग किसी ऐसे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर चिल्ड्रन एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। और कॉलिंग इन योर सोलमेट, एक कार्ड और लूंगी मैं आपको। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने पार्टनर को, यस, जो कार्ड निकला है देखिए अपने आप ही निकला है ये, रिकॉन्सिलिएशन। तो आपको अपने सोलमेट को पुकारना है, यानी कि अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना है उन्हें अप्रोच करने के लिए, और रिकॉन्सिलिएशन कर लेना चाहिए, ऐसे एंजल्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड रिकॉन्सिलिएशन। सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।